नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनिन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निश्चित भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्वाधानों में दूसरा ऑल इंडिया न्यायाधीश बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देश के 9 उच्च न्यायालयों के 30 से ज्यादा न्यायाधीश इसमें भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट का उद्देश्य न्यायपालिका से जुड़े पदाधिकारियों के बीच खेल भावना, आपसी सौहार्द, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। वहीं खेल गांव परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बैडमिंटन कोर्ट, खिलाड़ियों के विश्राम, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। Part of anybody's life, and to remain healthy, it is not only health of the mind but it's health of the body also, which cannot be undermined or understated. So it's essential that people play any kind of sport. It has to be there. Work-life balance will only come if there's sports. Thank you. I love football and hockey. हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने हम स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हमारी फिटनेस बनी रहती है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। और जब हमारी सेहत अच्छी रहती है तो जो हम करना चाहते हो वो हम इजीली कर सकते हैं। अगर जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो हम जो अपना जो काम हो या कोई भी डिसीजन लेना हो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर सेहत है, फिट है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इनवाइट तो कर दिया, जजेस लोग आएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो आए, इतना दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे मैच हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आए, वो देखे हमारे हॉकी को भी। तो मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। ऑल इंडिया न्यायाधीश बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट में 9 हाईकोर्ट के 30 से ज्यादा न्यायाधीश इसमें भाग ले रहे हैं। पदाधिकारियों के बीच खेल भावना उजागर करने का उद्देश्य यहां पर रखा गया है, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया न्यायाधीश बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। और झारखंड के रांची में इस तरीके से खेलों के आयोजन से भावनाओं को जागृत करना है, खिलाड़ियों के प्रति किस तरीके की स्पोर्ट्समैनशिप को उजागर करना चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जयंत कुमार हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। जयंत, ऑल इंडिया न्यायाधीश बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, आखिरकार इस टूर्नामेंट के जरिए क्या कुछ उद्देश्य रखा गया है? सीधे तौर पर टूर्नामेंट जिस तरह खेल भावनाओं को जागृत करने का इसमें मेन भावना रखा गया है कि लोग आज धीरे धीरे जो अपनी दिनचर्या है, व्यस्तम दिनचर्या के बीच खेल से कहीं ना कहीं दूर हटते जा रहे हैं। तो इसको खेल से जोड़ते हुए देखा गया है कि लोग आज भी अगर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं खेल से स्वास्थ्य भी उनका सुधार आएगा। जिस तरह कामकाज के जो लोग फंसे रहते हैं, इस तरह कामकाज में लोग कहीं ना कहीं जो अपनी दिनचर्या में है वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में खेल को जो बढ़ावा दिया जाएगा और खेल से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने की उम्मीद है। इस उम्मीद को लेकर जो रांची में 2 दिवसीय यह कार्यक्रम रखा गया है। आखिरकार इस टूर्नामेंट में कितने प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं? जी, अभी 300 से ज्यादा है। पूरे देश में से जज यहाँ पहुंच रहे हैं और जो 300 से ज्यादा जजों की आने की उम्मीद है। जो आज से कार्यक्रम यह स्टार्ट हुआ है, जो 2 दिनों तक चलेगा, यानी कि 3 और 4 तारीख को यह कार्यक्रम रांची के खेलगांव स्टेडियम में किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएं भी न्यायाधीशों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कैसा लग रहा है उन्हें? ये काफी अच्छा अनुभव उन लोगों के लगा है कि इस तरह की जो भावना खेल के प्रति जगाया जा रहा है। आज जज जो जजेस देते हैं, उस जज की भावना से हटकर आज खेल के मैदान में ये नजर आ रहे हैं और इनकी जो निर्णय है वो कोई और निर्णय लेगा। जैसे ये जो क्रिक खेलेंगे तो इस खेल को जो निर्णय है वो जज दूसरे रहेंगे। तो ऐसे में इनका जो जजमेंट है सिर्फ खेल के प्रति जगेगा। आज न्यायिक प्रक्रिया से दूर हटकर खेल के मैदान में ये दिखने वाले हैं। बिल्कुल, ये बेहद ही अच्छी पहल यहाँ पर मानी जा रही है कि पदाधिकारियों के बीच खेल भावना इससे उजागर होगी और किस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप अपनी जो रोजाना की दिनचर्या है उससे उभर कर इस खेलों में प्रतिभाग करके एक नई ऊर्जा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिस तरीके से
देखने को मिल रहा था कि किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बीच है। और देहरादून में भी उत्तराखंड माल्टा महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है, स्थानीय लोगों से भी संवाद किया है और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों से संवाद भी करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम धामी का यहाँ पर भव्य स्वागत हो रहा है। मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर फीता काटकर इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। स्थानीय लोगों से भी अभी कुछ ही देर में संवाद किया जाएगा। विधायकगण और मंत्रीगण की उपस्थिति के साथ ही साथ मुख्यमंत्री की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों से भी संवाद यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और इसी बीच इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। बता दें कि देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों के इस दौरान आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन हुआ है। फीता काटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस कार्यक्रम का जिसे कहेंगे शुभारंभ कर दिया गया है। कार्यक्रम में सीएम धामी की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीएम धामी के साथ विधायकगण, मंत्रीगण भी इस दौरान मौजूद हैं और यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। स्थानीय लोगों से भी सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है और संवाद स्थापित करते हुए उनसे बातचीत की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और उनसे इस महोत्सव के बारे में जानकारी भी साझा की जा रही है। सुरक्षा के भी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच इस महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तमाम लगे स्टॉल्स का भी सीएम धामी अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर मौजूद जिसे कहेंगे स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि आखिरकार उनके प्रोडक्ट्स किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और आखिरकार इसके जरिए क्या कुछ इसको बेचने के लिए उन्होंने टेक्निक्स अपनाई है, मार्केटिंग स्किल्स क्या कुछ रहने वाली है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के व्यंजनों से जुड़े रहे। उसी के चलते यहाँ पर सीएम धामी ने स्टॉल्स का अवलोकन किया है। लगातार वो स्टॉल्स मालिकों से बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय उत्पादकों से यहाँ पर बातचीत हो रही है, संवाद स्थापित किया जा रहा है और कैसे इसको बड़े सेटअप के रूप में तैयार करना है उसके बारे में भी बातचीत यहाँ पर की जा रही है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माल्टा महोत्सव से जुड़ी ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति है और लगातार वो यहां लोगों से संवाद करते नजर आ रहे हैं। सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया जा रहा है और सीधे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स की जानकारी ली जा रही है कि उत्तराखंड में जो जिसे कहेंगे कि स्मॉल स्टार्टअप्स को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रेषित किया जा रहा था और उसी के चलते अब जब माल्टा महोत्सव के बीच इन स्टॉल्स में वो जिसे कहेंगे सामान देखने को मिलता है, वो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हैं, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है और उसको देखकर यहाँ पर एक बेहद ही गर्व महसूस होता है कि अब जो स्थानीय उत्पाद हैं वो उनको बड़ा मंच मिल रहा है और इन महोत्सव के जरिए उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सके, राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सके। तो इसके जरिए यहाँ पर माल्टा महोत्सव का हर वर्ष की भांति आयोजन होता है। अब उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आज से आगाज हो चुका है और इस कार्यक्रम में सीएम धामी की उपस्थिति दर्ज देखने को मिल रही है। दिल्ली में कराएंगे, दिल्ली में तो सर गाजियाबाद में सर बताना चाहूँ बिहार एक इलाका जहाँ पर बड़ी संख्या में पहाड़ के लोग रहते हैं। 1500 किलो एक दिन में एक बड़ा मार्केट है, बड़े कलेक्शन है लोगों का मार्केट से गाँव से खरीदा खुद खरीदना माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब हमारे स्टॉल चमोली की तरफ बढ़ते हुए चमोली से तो चमोली से ही सबसे ज़्यादा हमारा प्रोक्योर भी हुआ है सर। कितना हुआ सर? वहाँ से 60 कुंटल के करीब आया। वहाँ पर ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर साहब आए थे तो वहाँ पे हमने स्टॉल लगाया था। सर गौचर यस सर आप सर एक दिवसीय सर नींबू साने का गतिविधि वहाँ भी किया था सर, उसको भी काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब पहुंच रहे हैं आदर्श जनपद चंपावत के स्टॉल पर।
सीएम बशर सिंह धामी ने उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में शिरकत की है। लगातार स्टॉल्स का यहाँ पर अवलोकन करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं और सभी स्टॉल मालिकों से भी बातचीत की जा रही है, स्थानीय लोगों से बातचीत करी जा रही है, संवाद स्थापित किया जा रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से हर वर्ष की भांति इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, माल्टों को किस तरीके से यहाँ पर इनका उत्पाद हो रहा है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। तो देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार इस कार्यक्रम के जरिए इनको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा और इसके जरिए क्या कुछ उत्पादन में इनको बढ़ोतरी मिलेगी, स्थानीय कारोबार किस तरीके से बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उत्तराखंड माल्टा महोत्सव के जरिए देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, अवैध वसूली पर टीएम सविन बंसल का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑडियो साक्ष्य के आधार पर पटवारी जयलाल शर्मा निलंबित हो गए हैं। बड़ी जानकारी है, लाखा मंडल क्षेत्र में वसूली करने की थी शिकायत। सविन बंसल का बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऑडियो से जुड़े साक्ष्यों को लेकर एक और निलंबन की कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ऑडियो साक्ष्य के आधार पर पटवारी जयलाल शर्मा निलंबित हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। लाखा मंडल क्षेत्र में वसूली का मामला सामने आया था और उसके बाद अवैध वसूली पर टीएम सविन बंसल का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ऑडियो साक्ष्य के आधार पर पटवारी जयलाल शर्मा निलंबित हो चुके हैं। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर माघ महीने के पहले स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ कल्पवास का भी शुभारंभ हो चुका है। जहां सुबह से ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर दान पुण्य किया। इस अवसर पर किन्नर अखाड़ा भी कल्पवास में शामिल हुआ है। खास बात यह रही कि कई किन्नर पहली बार कल्पवास कर रहे थे, जिसे लेकर उन्हें खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। स्नान और पूजा अर्चना के बाद किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने विधि विधान के साथ कल्पवास का संकल्प लिया। आज का पौष पूर्णिमा का इस मिनी कुंभ का आज प्रथम स्नान है, जो पौष पूर्णिमा का है, बहुत महत्वपूर्ण। आज के दिन सभी श्रद्धालुगण मां गंगा का स्नान करें और पुण्य लाभ कमाएं। आज के दिन आप दान करिए और बहुत ही समझिए कि आज यहाँ पे इतना भीड़ उमड़ के आई है कि देख करके हमको भी लग रहा है कि ये एक माघ मेला नहीं, ये वाकई कुंभ है। और हम लोग आए हैं, हम लोग जब स्नान करने जा रहे हैं, हमारे किन्नर अखाड़े के सभी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बरोटीवाला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे पर्यावरण वही नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया है और राज्य सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। साथ ही 7 जनवरी तक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो 7 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं। राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है क्योंकि कंपनी को भी नोटिस जारी हो चुका है। हाईकोर्ट ने अवैध हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर जो रोक लगाई थी, कंपनी को अब नोटिस जारी करने को कहा जा रहा है क्योंकि साक्ष्य पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है इस फैसले को सुनाने के लिए। तो इसी वजह से राज्य सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है। 7 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी विषय पर आखिरकार क्या कुछ निर्णय आएगा, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इलम सिंह चौहान हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इलम सिंह चौहान, जानना चाहूंगी कि हाईकोर्ट ने अवैध हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगाई है और उसके बाद भी अगली तारीख यहां पर जारी करती है कि रिपोर्ट पेश करनी होगी। आखिरकार कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ सामने आया है? जी निशी, ये जो मामला ये विकास नगर के बरोटीवाला क्षेत्र का है, जहाँ लगातार जो यहाँ के जन सेवी और यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, यहाँ के समाज के लोग हैं, तो वो लगातार इसकी जो है विरोध कर रहे थे इस अवैध हॉट मिक्स प्लांट का। और जिसमें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित नेगी अभी पीछे अनशन पर भी बैठे थे तहसील मुख्यालय। तो वहीं के एक व्यक्ति द्वारा ये माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। तो उस पर जांच में ये पाया गया कि इसके जो मानक है, इसकी जो शर्तें हैं, वो पूर्ण की नहीं की गई है, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने इस पर तत्काल रोक लगा दी और राज्य सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा गया है।
बिल्कुल, और अगली तारीख भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसके चलते कहा जा रहा है अगली तारीख तक रिपोर्ट पेश करने को कहा जा रहा है। आखिरकार किन किन को ये निर्देश जारी हुए हैं? जी, ये यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनको ये इस और संबंधित जो इसके विभाग है उनको इसके लिए निर्देशित किया गया है। और फिलहाल अभी जो हॉट मिक्स प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है और 7 जनवरी इसमें माननीय कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए नियत की है। ठीक है इलम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी उत्तराखंड महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसकी सहमति बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। घोषणा के बाद पार्टी पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। तो बीजेपी उत्तराखंड महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी है। महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से ही यह घोषणा हुई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पार्टी बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए काबिल साबित हो पा रही है, जिससे कि पूरी पार्टी का विकास होता हुआ नजर भी आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की लापरवाही से निर्माणाधीन बजरंग सेतु को भारी नुकसान पहुंचा है। हुड़दंगियों ने सुरक्षा के लिए लगाए गए तरपाल फाड़ दिए और सेल्फी लेने के दौरान लाखों रुपए खर्च की लागत से कांच के पुल को तोड़ दिया। पुल पर गंदगी फैलाने और अव्यवस्था के चलते हालात पे काबू हो गए, जबकि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में असफल साबित भी हुई है। प्रशासन की लापरवाही और बार बार हो रही घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। हमारे साथ एक पर्यटक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि बजरंग सेतु किस तरह से बदरंग हो रहा है। क्या कहेंगे मैम, कहाँ से आई है और शुभारंभ होने से पहले ही ये बजरंग सेतु बदरंग हो रहा है? मैं कोटद्वार से आई हूँ और इस सेतु को देखने के लिए स्पेशली आई हूँ यहाँ पे। तो मैं जब आ रही थी तो मेरे मन में काफ़ी था कि भाई हमने इसको देखना है, काफ़ी अच्छा है, जैसे कि सुनने में आया था। तो मैं स्पेशली इसको देखने के लिए आई, लेकिन मुझे थोड़ी सी निराशा सी हुई है, क्योंकि इस सेतु में जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया, जो किनारे किनारे दोनों साइड से बन रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने बहुत गंदगी करके, चाहे स्थानीय लोगों ने की है चाहे पर्यटकों ने की है। तो मुझे बड़ा ही लगा है, सरकार इतने करोड़ों के बजट से इसको बना रही है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोगों ने थूका हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मनाक सी मुझे लगा कि बड़ी ही बात है। साथ में सुना है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ कर रखा है, यहाँ पे कांच वहाँ चटकाने वाला कुछ सीन भी ऐसा है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी सब कुछ बढ़िया है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, देखने में आ रहा है, काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। HNN ऋषिकेश से खुशबू गौतम की रिपोर्ट। नए वर्ष का हुजूम पर गया बजरंग सेतु पर भारी। जी हाँ, इस वक्त मैं निर्माणाधीन बजरंग सेतु पर मौजूद हूँ और बजरंग सेतु का 95% कार्य पूरा हो चुका है। बाकी फिनिशिंग का कार्य अभी बाकी है, लेकिन नए वर्ष पर आए पर्यटकों का हुजूम बजरंग सेतु के ग्लास पर भारी पड़ गया। जी हाँ, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये बजरंग सेतु की सेल्फी पॉइंट और बजरंग सेतु के सेल्फी पॉइंट का जो ग्लास है वो चटक गया है। नए वर्ष के हुजूम पर काफ़ी सारे पर्यटक जो है ये सुरक्षा मैट को हटाकर ये कांच के ऊपर चढ़ गए थे, जिससे ये कांच पूरी तरह से चटक गया है। इससे पहले भी एक दिल्ली से पर्यटक आया था और आधे अधूरे कांच के ग्लास पर चढ़ गया था और अचानक गंगा में डूब गया था, जिसकी सब SDRF ने 1 महीने बाद बरामद किया था। बावजूद जगह जगह बोर्ड चस्पा भी किया गया है कि यह बजरंग सेतु निर्माणाधीन है और इस पर कोई भी जनहानि होती है तो पर्यटकों की स्वयं की गलती होगी। लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक सबक नहीं ले रहे। जगह जगह बैनर को भी फाड़ दिया गया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जगह जगह पुलिस प्रशासन है, उसका भी पर्यटक कहना नहीं मान रहे हैं। उनके साथ भी कई बार झड़प हो जाती है। HNN ऋषिकेश से खुशबू गौतम की रिपोर्ट।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे और अपडेट के साथ खुशबू गौतम हमारी संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। खुशबू, जानना चाहूंगी कि बजरंग सेतु को जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी निशी, मैं आपको बता दूं कि जो बजरंग सेतु पर पर्यटकों का आवागमन श्रमिकों और शासन प्रशासन के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि जो राम झूला है उस वहाँ पर 2 पहिया वाहन भी प्रतिबंधित हो गया है। ओनली पैदल आवागमन के लिए यात्री जाते हैं, लेकिन वहीं जानकी सेतु की ओर देख ले तो भारी दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से बजरंग सेतु को आवागमन पर्यटकों के लिए एक मजबूरी है। और जगह जगह वहाँ पर बैनर चस्पा किए गए हैं, क्योंकि बजरंग सेतु का कार्य अभी निर्माणाधीन है। 95% कार्य पूरा हो चुका है, फिनिशिंग का कार्य अभी बाकी है। लेकिन खुशबू, 95% अगर कार्य पूरा हो चुका है और अचानक से यहाँ पर किसी के इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जो ग्लास है वो पूरी तरह से चटक जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। आगे जाकर तो कोई बड़ा और हादसा हो सकता है। जी निशी, आपको बता दूं कि दशहरा के समय भी जो गेट का जो 4 दीवारी होता है उसे तोड़कर पर्यटक अंदर घुस आए थे। उसके बाद कुछ माह बाद पर्यटक आधे अधूरे ग्लास पर चढ़ता है और नीचे गंगा में डूब जाता है। 1 महीने बाद एसडीआरएफ उसके सबको बरामद करती है। उसके बाद ये कांच चटकने वाला जैसे हादसा देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन इससे सबक नहीं लेती है तो आगे कुछ और बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, गुणवत्ता पर भी सवाल उठेगा और आगे जाकर यात्रियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ से उत्पन्न हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ उत्तराखंड माल्टा महोत्सव इस वक्त कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है, तमाम स्टॉल्स का अवलोकन किया है और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से भी संवाद स्थापित किया और उसके बाद वो उन सभी को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सब आए हुए हमारे किसानों का सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे इस कृषि और उद्यान विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य रूप से संयोजन किया है। और प्रत्येक जनपद में ये माल्टा महोत्सव हमारा आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले अभी चमोली जनपद में था, जिसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हम सबका बहुत उत्साहवर्धन किया था, हम सबके बीच में आए थे। और आज हमारे साथ बड़ा सौभाग्य की बात है, राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी भी हैं, हमारे दायित्ववान बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हमारे कैलाश पंत जी, और हमारे लंबे समय तक कर्मचारियों के बीच में जिन्होंने काम किया है, संगठन किया है और सरकार में अब वह भी दायित्व के मुख्य दायित्व पर काम कर रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी। विधायक पहली बार है, लेकिन इनका अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी बार भी कपूर साहब विधायक बने उन सब चुनावों में आपका प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता था। और श्रीमती निर्मला जोशी जी और पिताजी और सभी लोग, काव्य जी और हमारे ले लिया था मैंने, छोड़ दिया नहीं, हमारे उद्यान विभाग कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, हमारे आए हुए सभी प्रगतिशील किसान, हमारे धीरू भाई, सभी मीडिया के मित्र, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों का भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सभी जनपदों में इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसानों को, चूंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है।
जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना काम, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है। और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया जो मेरा जन्म स्थान है, और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा स्वतः ही एक तरह से मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहां पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। और इसमें इसको ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी। और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पौड़ी जनपद के हमारे कहाँ गए, आपने कहा 72 साल की उम्र हो गई आपकी, 67 साल की उम्र हो गई। आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूं सबसे। हाँ? ये हरीश जी है, इनकी आयु 67 साल ना जी। 67 साल में अभी आपने 1000 पेड़ माल्टा के लगाए हैं, 1000 पेड़। और इस बार शीतकाल में एक तो हमने तो स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया जा रहा है और बातचीत की जा रही है। और इसी के साथ ही सीएम धामी ने सभी स्टॉल्स मालिकों का यहाँ पर अभिवादन किया और उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए उनको शुभकामनाएं दी और उनको प्रोत्साहित भी किया, सम्मानित भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।